दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल समरीज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे, जिसे लिखा है अर्नोल्ड बेनेट ने। सोचकर देखिए, दुनिया का हर इंसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सफल हो या संघर्षरत, सबके पास बराबर 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग इन 24 घंटों से अपनी किस्मत लिख देते हैं और कुछ लोग इन्हें बस यूं ही गंवा देते हैं। यही किताब हमें सिखाती है कि समय को केवल बिताना नहीं, बल्कि उसे जीना और गढ़ना है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप अपने दिन के हर घंटे को सोने से भी ज्यादा कीमती बना सकते हैं, कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने मन, अपने समय और अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और जानते हैं वो रहस्य जो आपके हर दिन को सफल और सार्थक बना देगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 1, समय ही असली दौलत है। दोस्तों, अगर हम गहराई से सोचें तो यह जीवन हमें हर दिन 24 घंटे का खजाना सौंपता है। यह खजाना अनोखा है क्योंकि इसे न तो कोई चुरा सकता है, न खरीद सकता है और न ही जमा करके बाद के लिए रख सकता है। पैसों की तरह आप इसे बैंक में नहीं डाल सकते, जमीन जायदाद की तरह आप इसे सुरक्षित नहीं कर सकते और सोने चांदी की तरह आप इसे तिजोरी में नहीं भर सकते। लेकिन यह सच है कि यह खजाना हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आपके हाथ में सौंप दिया जाता है। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि यह है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। यही समझ हमें जीवन में सच्चे अर्थों में आगे बढ़ाती है। सोचिए, किसी करोड़पति और एक साधारण इंसान के पास दिन में बराबर 24 घंटे होते हैं, न 1 मिनट ज्यादा, न 1 मिनट कम। अगर किसी करोड़पति ने अपने जीवन को अनुशासित और योजनाबद्ध बनाया है, तो उसने इस समय का उपयोग सही दिशा में किया है। और अगर कोई आम इंसान अपनी गरीबी को ही बहाना बनाकर समय बर्बाद कर दे, तो वह कभी भी उस मौके तक नहीं पहुंच पाएगा जहां से सफलता की शुरुआत होती है। इसका मतलब साफ है, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके समय के उपयोग में छिपी है। कई बार लोग कहते हैं, काश मेरे पास और समय होता तो मैं यह काम कर पाता। लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमेशा बराबर दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति अपने दिन को बेमतलब की आदतों, फालतू बातचीत, सोशल मीडिया या आलस में गंवा देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी समय का उपयोग सीखने, अभ्यास करने, मेहनत करने और खुद को तराशने में करता है। यही छोटा सा फर्क धीरे धीरे बहुत बड़ा परिणाम पैदा करता है। आपने गौर किया होगा कि दुनिया में जिन लोगों ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने भी हमारे जैसे ही 24 घंटे पाए थे। चाहे वो महात्मा गांधी हों, A.P.J. अब्दुल कलाम हों या फिर किसी बड़े वैज्ञानिक का नाम लें, उन्होंने समय को पैसे, रिश्तों और ताकत से भी अधिक महत्व दिया। उनके लिए हर मिनट एक अवसर था जिसे सही दिशा में लगाना जरूरी था। उन्होंने समय को उस जमीन की तरह देखा जिस पर वे अपनी मेहनत की फसल उगा सकते थे। सोचिए, अगर आप रोज 1 घंटा भी किसी एक उपयोगी कार्य में लगाते हैं, जैसे किताब पढ़ने, नए स्किल सीखने या खुद को बेहतर बनाने में, तो साल भर में आपके पास 366 घंटे होंगे। ये लगभग 15 दिनों की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग के बराबर है। अब सोचिए, इतने समय में आप कितना कुछ बदल सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि सिर्फ 1 घंटा क्या फर्क डालेगा। यही मानसिकता उन्हें पीछे खींच लेती है, जबकि असलियत यह है कि समय की छोटी छोटी बचत ही बड़े बदलाव का आधार होती है। समय की असली कीमत तब समझ आती है जब हम उसे खो देते हैं। एक स्टूडेंट अगर परीक्षा से ठीक पहले पढ़ाई शुरू करता है, तो उसे महसूस होता है कि उसके पास पढ़ने का वक्त बहुत कम है। एक बिजनेसमैन अगर समय पर अवसर को पकड़ नहीं पाता, तो वह लाखों का नुकसान झेलता है। और एक आम इंसान अगर अपनी सेहत का ध्यान समय रहते नहीं रखता, तो आगे चलकर अस्पताल के बिस्तर पर दिन गिनता है। इसीलिए कहा गया है, समय पर किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। दुनिया में सबसे दुखद बात यह है कि हम समय को हल्के में लेते हैं। पैसा गंवाने पर लोग दुखी होते हैं, लेकिन घंटे गंवाने पर नहीं।
जबकि सच्चाई ये है कि खोया हुआ पैसा मेहनत से वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर किसी का 1 साल बर्बाद हो जाए तो वह साल उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए कट जाता है, फिर चाहे वह कितना भी पछताए। समय को दौलत समझने का मतलब सिर्फ काम में डूब जाना नहीं है। इसका असली अर्थ है हर पल को जागरूकता के साथ जीना। जब आप परिवार के साथ समय बिताते हैं तो वह भी आपकी अमीरी है। जब आप खुद के विकास के लिए किताब पढ़ते हैं तो वह भी एक निवेश है। जब आप स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो वह भी समय का सही उपयोग है। लेकिन जब आप घंटों तक बिना उद्देश्य मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं तो आप उस अमूल्य पूंजी को खो देते हैं जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी। यहां एक और बात समझनी जरूरी है। समय की असली दौलत तभी काम आती है जब हम उसके प्रति जिम्मेदार बनते हैं। अगर आप जानबूझकर टाल मटोल करते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। टाल मटोल करना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति रोज अपनी तिजोरी का ताला खोलकर बाहर फेंक दे और कहे कि कल फिर भर लूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता और जब आंख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आप वास्तव में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में यह बैठा लीजिए कि समय ही असली दौलत है। इसे बचाइए, संभालिए और सही दिशा में लगाइए। याद रखिए, कल का सपना सिर्फ आज की जागरूकता से पूरा होता है और आज आपके पास सबसे कीमती जो चीज है वह है 24 घंटे। अध्याय 2, अपनी नौकरी और जीवन को अलग करना। हम सबका दिन लगभग 3 हिस्सों में बंटा होता है। पहला हिस्सा नींद, दूसरा हिस्सा नौकरी या पेशा और तीसरा हिस्सा बाकी का समय। अक्सर लोग मान लेते हैं कि उनका पूरा जीवन उनकी नौकरी तक ही सीमित है। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, ऑफिस के काम में थक जाते हैं और फिर घर लौटकर केवल आराम करना ही जीवन समझ लेते हैं। धीरे धीरे उनकी सोच और उनकी पहचान केवल उनके काम तक सिमट जाती है। लेकिन सच तो यह है कि नौकरी केवल जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे सोता है तो उसके पास अभी भी दिन के पूरे 8 घंटे बचते हैं। यह 8 घंटे उसकी असली पूंजी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। वे ऑफिस से आने के बाद टीवी देख लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, बेवजह की बातों में समय बिताते हैं और फिर सो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी ने उनकी सारी ऊर्जा छीन ली है और अब उनके पास खुद के लिए कुछ करने का समय या ताकत ही नहीं बचा। यही सोच उन्हें धीरे धीरे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ देती है। हकीकत यह है कि नौकरी तो हमारी जरूरतें पूरी करने का साधन है, लेकिन हमारे सपनों और आत्मिक विकास के लिए हमें नौकरी के बाद का समय ही उपयोग करना होता है। अगर हम अपने जीवन के हर दिन के 8 अतिरिक्त घंटों को समझदारी से इस्तेमाल करें तो वही समय हमें नौकरी के गुलाम से आजाद कर सकता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति का सपना है कि वह लेखक बने, लेकिन वह दिन भर ऑफिस में अकाउंट्स का काम करता है। अगर वह हर शाम सिर्फ 1 घंटा लिखने में दे तो 1 साल में उसके पास कम से कम 365 घंटे का लेखन होगा। इतने समय में वह 2-3 किताबें लिख सकता है। अगर कोई नौकरी करने वाला इंसान रोज 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाए तो कुछ ही सालों में वह उस स्किल से नई नौकरी या अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। यही वह फर्क है जो उन लोगों में दिखता है जो नौकरी के साथ साथ जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, और उन लोगों में जो पूरी जिंदगी सिर्फ काम के बोझ तले दबे रहते हैं। नौकरी और जीवन को अलग करने का मतलब यह नहीं है कि आप नौकरी को नजरअंदाज करें। नौकरी जरूरी है क्योंकि यह आपके लिए स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा लाती है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि नौकरी का काम खत्म होते ही आपका असली जीवन शुरू होता है। जब आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, कुछ नया सीखते हैं, किसी शौक को समय देते हैं या अपने मन की आवाज सुनते हैं, तब आप अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में जी रहे होते हैं। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे नौकरी की थकान को अपने पूरे दिन पर हावी होने देते हैं। वे सोचते हैं कि आज तो बहुत काम हो गया, अब और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि वही लोग जब किसी मनपसंद फिल्म या क्रिकेट मैच का समय आता है तो अचानक उनमें ऊर्जा आ जाती है। इसका मतलब यह है कि थकान असली समस्या नहीं है, बल्कि हमारी प्राथमिकताएं असली कारण है।
अगर आप सच में अपने सपनों के लिए समर्पित हैं, तो नौकरी के बाद का समय थकान की वजह से नहीं, बल्कि जुनून की वजह से जिएंगे। जीवन के इस पहलू को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप नौकरी और जीवन को एक ही समझते रहेंगे, तो आप कभी अपने असली सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। नौकरी आपके पेट भरने का साधन है, लेकिन जीवन का मकसद इससे कहीं बड़ा है। नौकरी आपको स्थिर रखती है, लेकिन आपका असली विकास नौकरी के बाद के समय में होता है। यही समय है जब आप अपनी पहचान गढ़ते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, अपनी प्रतिभा को तराशते हैं और अपने सपनों को उड़ान देते हैं। सोचिए, जब आप बूढ़े होंगे और अपनी जिंदगी पीछे मुड़कर देखेंगे, तो क्या आपको अपनी नौकरी के हर दिन याद आएंगे? शायद नहीं, लेकिन आपको वे पल जरूर याद आएंगे जब आपने कुछ नया सीखा, जब आपने किसी की मदद की, जब आपने अपना सपना पूरा किया या जब आपने परिवार के साथ समय बिताया। यही वजह है कि नौकरी और जीवन को अलग करना बेहद आवश्यक है। इसलिए आज से ही अपने भीतर यह स्पष्ट कर लीजिए, नौकरी आपका जीवन नहीं है। नौकरी केवल जीवन का एक हिस्सा है और असली जीवन नौकरी के बाद के समय में जिया जाता है। अगर आप हर दिन ऑफिस से आने के बाद अपने कुछ घंटे किसी सार्थक काम को समर्पित करते हैं, तो वही आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। यही आदत धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग कर देगी। याद रखिए, जो लोग नौकरी और जीवन को अलग करना सीख जाते हैं, वे कभी भी जीवन की भीड़ में गुम नहीं होते। वे अपने सपनों की राह पर चलते हैं और धीरे धीरे वही समय उन्हें साधारण से असाधारण बना देता है। अध्याय 3, छोटे निवेश बड़े परिणाम लाते हैं। जीवन की सबसे अद्भुत सच्चाइयों में से एक यह है कि छोटे छोटे कदम समय के साथ मिलकर बहुत बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। लेकिन अक्सर लोग यह मानते हैं कि बड़े नतीजे पाने के लिए बड़ी शुरुआत करनी जरूरी है। वे सोचते हैं कि अगर समय कम है तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, और यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है जहां वे खड़े हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर दिन का छोटा निवेश, हर दिन का थोड़ा सा समय धीरे धीरे मिलकर चमत्कारी नतीजे देता है। मान लीजिए, आप रोज केवल आधा घंटा किसी नई भाषा को सीखने में लगाते हैं। यह आधा घंटा शायद एक दिन या एक हफ्ते में कोई बड़ा असर न दिखाए, लेकिन अगर आप साल भर तक यह जारी रखते हैं, तो आपके पास 180 घंटे होंगे। 180 घंटे किसी भी भाषा की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त है। यानी आपने रोजाना केवल आधा घंटा दिया और साल भर बाद आपके हाथ में एक नई स्किल होगी। यही शक्ति है छोटे निवेश की। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज आधा घंटा किताब पढ़ता है, तो वह एक साल में कम से कम 20-25 किताबें पढ़ सकता है। यह उतना ही है जितना एक साधारण व्यक्ति 5-6 साल में पढ़ पाता है। यही ज्ञान उसके सोचने के तरीके को बदल देगा, उसका दृष्टिकोण विस्तृत करेगा और उसे दूसरों से आगे ले जाएगा। यही बात फिटनेस पर भी लागू होती है। अगर आप रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो शुरुआत में इसका असर कम दिखेगा, लेकिन एक साल में आपका शरीर और आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी। समस्या यह है कि हम अक्सर छोटे निवेशों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि आधा घंटा क्या फर्क डालेगा, लेकिन यही आधा घंटा जीवन बदल देता है। महान लोग वही होते हैं जिन्होंने छोटे छोटे प्रयासों को लगातार किया और लंबे समय तक उनका फल पाया। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों प्रयोग किए, लेकिन हर दिन का छोटा प्रयोग ही आखिरकार उनकी सफलता बना। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी बचपन से रोज बैटिंग का अभ्यास किया। वही छोटे छोटे शॉट्स का अभ्यास आगे चलकर उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बना गया। छोटे निवेश केवल स्किल या ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यवहार और रिश्तों में भी लागू होते हैं। अगर आप रोज केवल 10 मिनट परिवार के साथ मुस्कुराकर खुलकर बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे यह रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप रोज एक अच्छा शब्द किसी दोस्त या सहयोगी से कहते हैं, तो समय के साथ यह विश्वास और अपनापन बढ़ाता है। यानी छोटे निवेश रिश्तों की पूंजी को भी बड़ा बना देते हैं। एक और बात समझनी जरूरी है, छोटे निवेश का असली जादू तब होता है जब वे लगातार किए जाए। एक दिन अचानक 5 घंटे पढ़ लेना उतना असरदार नहीं है जितना रोज आधा घंटा पढ़ना, क्योंकि निरंतरता दिमाग और शरीर दोनों पर गहरा असर डालती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो वह आदत बन जाती है और आदत ही जीवन की दिशा तय करती है। यही वजह है
कि कई बार लोग जीवन में ठहर जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास बड़ा समय या बड़ा अवसर नहीं है तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे और साधारण प्रयासों से ही होती है। नदी भी बूंद बूंद से बनती है, पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से खड़े होते हैं, और जीवन की बड़ी सफलता भी रोज के छोटे निवेशों से ही बनती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अलग हो तो हर दिन छोटे निवेश की आदत डालिए। चाहे वह आधा घंटा पढ़ाई का हो, 20 मिनट व्यायाम का हो, 10 मिनट ध्यान का हो, या फिर आधा घंटा अपने सपनों के प्रोजेक्ट पर काम करने का। ये छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे आपके जीवन की तस्वीर बदल देंगे। याद रखिए, सफलता कोई एक रात में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कदमों का नतीजा है जो समय के साथ मिलकर बड़ी छलांग बन जाते हैं। अगर आप रोजाना अपने समय का थोड़ा सा निवेश सही दिशा में करते हैं तो आने वाले सालों में वही निवेश आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। तो आज से ही तय कीजिए कि आप हर दिन अपनी जिंदगी के कुछ मिनट ऐसे निवेश करेंगे जो आपके भविष्य को चमकाएंगे। मत सोचिए कि यह छोटा है, मत सोचिए कि इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यही छोटे छोटे निवेश कल को आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना बनकर सामने आएंगे। अध्याय 4, मन का विकास कीजिए। दोस्तों, जीवन में असली संतोष और गहराई तभी आती है जब हमारा मन विकसित होता है। पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, नौकरी से स्थिरता मिल सकती है और सामाजिक दर्जे से पहचान मिल सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर मन खाली रह जाए तो जीवन अधूरा लगता है। यही कारण है कि अर्नोल्ड बेनेट ने अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में सबसे ज्यादा जोर मन के विकास पर दिया है। उनका कहना था कि नौकरी के बाद का समय हमें केवल मनोरंजन या आराम में ही नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इसे अपने भीतर की गहराइयों को समृद्ध करने में लगाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मन का विकास होता कैसे है। इसका सबसे पहला तरीका है पढ़ना। लेकिन यहाँ पढ़ने का मतलब केवल हल्की फुल्की या मनोरंजन वाली किताबों से नहीं है। बेनेट कहते हैं कि हमें गहन और गंभीर साहित्य पढ़ना चाहिए। ऐसी किताबें जो हमारी सोच को चुनौती दें, जो हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करें। जब हम महान लेखकों के विचार पढ़ते हैं तो हम उनके अनुभवों और ज्ञान का हिस्सा बनते हैं। ये ऐसा है जैसे बिना सफर किए हम हजारों यात्राएं कर आते हैं, बिना गलती किए दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं और बिना सीधे अनुभव किए पूरे संसार का ज्ञान हासिल कर लेते हैं। मन के विकास का दूसरा जरिया है चिंतन। पढ़ना तभी कारगर होता है जब उसके बाद हम उस पर सोचें। अक्सर लोग किताब तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसे जीवन में उतारने के लिए उस पर विचार नहीं करते। बेनेट का मानना था कि हमें अपने मन को सक्रिय रूप से प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप कोई नई चीज सीखें तो उस पर मनन करें, उससे जुड़ा सवाल खुद से पूछें और उसे अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करें। यही आदत धीरे धीरे आपकी सोच को गहराई देती है। आजकल के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम मनोरंजन की भरमार में फंस गए हैं। हमारे पास टीवी, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो और न जाने कितने साधन हैं जो तुरंत हमारा ध्यान खींच लेते हैं। लेकिन ये साधन हमारे मन को गहराई नहीं देते बल्कि सतही बना देते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो साल भर में आपने 700 घंटे गंवा दिए। वहीं अगर आपने वही समय किसी अच्छी किताब या नई स्किल में लगाया होता तो आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता। यही फर्क है मन को विकसित करने और उसे नष्ट करने में। मन के विकास का एक और बड़ा माध्यम है संवाद। जब आप अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपके विचार भी ऊंचे उठते हैं। संवाद हमारे मन के लिए वैसा ही है जैसा व्यायाम शरीर के लिए। यह हमारे विचारों को फैलाता है, हमारी समझ को विस्तृत करता है और हमें नए दृष्टिकोण देता है। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक और विचारशील लोगों के साथ रहते हैं तो आपका मन लगातार उन्नति करेगा। मन को विकसित करने के लिए एक और साधन है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अक्सर हम दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं और खुद को समझने का समय ही नहीं निकालते। लेकिन अगर आप रोज कुछ मिनट चुपचाप बैठकर अपने मन को देखें, अपने विचारों को समझें, तो धीरे धीरे आपके भीतर स्पष्टता बढ़ने लगेगी।
यह स्पष्टता ही आपको सही निर्णय लेने और जीवन में शांति पाने में मदद करेगी। याद रखिए, मन का विकास केवल किताबें पढ़ने या सोचने भर से नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। यह हर उस काम में होता है जो हमें गहराई देता है। जब आप संगीत सुनते हैं और उसकी आत्मा को महसूस करते हैं, तो वह भी मन का विकास है। जब आप प्रकृति के बीच जाकर उसकी सुंदरता को देखते हैं, तो वह भी आपके मन को समृद्ध करता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और करुणा का अनुभव करते हैं, तो वह भी आपके मन को ऊंचा उठाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मन के विकास के लिए समय निकालना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम यह सोचकर जीवन बिताएंगे कि जब समय मिलेगा तब सीखेंगे, तो समय कभी नहीं मिलेगा। हमें अपने दिन के भीतर ही उन पलों को सुरक्षित करना होगा जो हमारे मन को पोषण दें। चाहे वह आधा घंटा किताब पढ़ने का हो, 10 मिनट ध्यान का हो, या फिर एक दोस्त से गहरी बातचीत का, यही आदत हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जीवन की असली दौलत मन की गहराई में है। पैसा, शोहरत और ताकत अस्थायी है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार अपने मन का विकास करता है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट और मजबूत बना रहता है। इसलिए अगर आप सच में 24 घंटे को जीना चाहते हैं, तो नौकरी और काम के अलावा हर दिन कुछ समय अपने मन को समृद्ध करने के लिए जरूर निकालें। यही समय आपको साधारण से असाधारण बनाएगा। अध्याय 5, अपने दिन की योजना बनाइए। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी भूल हम तब करते हैं जब हम अपने दिन को बिना किसी योजना के जीते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यापारी अपने पैसों का हिसाब न रखे तो उसका व्यापार कितने दिन चलेगा? अगर कोई किसान बीज बोने का समय न तय करे तो फसल कब उगेगी? ठीक उसी तरह, अगर हम अपने दिन को योजना के बिना जीते हैं तो हमारा जीवन बिखर जाता है। अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि समय भी उतना ही कीमती संसाधन है जितना पैसा। और जैसे हम पैसों का बजट बनाते हैं, वैसे ही हमें समय का भी बजट बनाना चाहिए। योजना बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना योजना के हमारा समय दूसरों की प्राथमिकताओं में खर्च हो जाता है। अगर आपने यह तय नहीं किया कि सुबह उठकर क्या करना है, तो आप मोबाइल स्क्रॉल करते करते घंटों गंवा देंगे। अगर आपने शाम को ऑफिस से लौटने के बाद कोई लक्ष्य नहीं तय किया, तो टीवी या फालतू बातचीत में समय निकल जाएगा। यानी योजना न बनाना, अपने समय को दूसरों के हवाले कर देना है। अपने दिन की योजना बनाना कठिन काम नहीं है। ये सिर्फ ये तय करना है कि आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप किस समय पर किस काम को करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो वह समय आपकी मानसिक ताजगी का होता है। उसे फालतू कामों में न गंवाकर पढ़ाई, लेखन या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऑफिस से लौटकर का समय थकान भरा होता है, लेकिन अगर आपके पास स्पष्ट योजना होगी कि आपको 30 मिनट व्यायाम करना है या 1 घंटा नई स्किल सीखनी है, तो आपका मन उस दिशा में अपने आप तैयार हो जाएगा। योजना बनाने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह हमारी ऊर्जा को बचाती है। जब हमें पहले से पता होता है कि किस समय क्या करना है, तो हमें हर पल निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे हमारा मन उलझता नहीं और हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इसके अलावा योजना हमें अनुशासित बनाती है। जब आप रोज अपने दिन का टाइम टेबल बनाते हैं, तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और समय का सबसे अच्छा उपयोग होता है। कई लोग सोचते हैं कि योजना बनाने से जीवन बंधा बंधा सा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि योजना हमें स्वतंत्र बनाती है। जब आपके पास दिन का नक्शा होता है, तो आप बिना अपराध बोध के आराम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने अपने जरूरी काम पूरे कर लिए हैं। वहीं जिनके पास कोई योजना नहीं होती, वे समय गंवाने के बाद पछताते हैं और फिर बिना संतोष के सोते हैं। योजना बनाने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे अगले साल तक बहुत पढ़ाई करनी है, तो यह भारी लग सकता है। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 20 पेज पढ़ने की योजना बनाते हैं, तो यह आसान लगेगा और पूरा भी होगा। यही छोटे लक्ष्य धीरे धीरे बड़े परिणाम बनाते हैं। आपका दिन केवल नौकरी या काम के लिए नहीं है, इसमें आपके सपनों, रिश्तों और स्वास्थ्य का भी हिस्सा होना चाहिए। इसलिए अपनी योजना बनाते समय इन सबको शामिल करें। सुबह का समय सीखने और ध्यान के लिए, दिन का समय काम के लिए और शाम का समय परिवार और सेहत के लिए। जब आप संतुलित योजना बनाते हैं, तो जीवन अपने आप सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है
लचीलापन। जीवन हमेशा हमारी योजना के मुताबिक नहीं चलता। कभी कभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी तय की हुई दिनचर्या बदल जाती है। ऐसे समय में योजना को बोझ न माने, बस उसे अगले दिन के लिए समायोजित कर लें। असली लक्ष्य यह नहीं है कि योजना हर दिन परफेक्ट चले, बल्कि यह है कि आप अपने समय के प्रति सजग रहें और उसे बेकार न जाने दें। याद रखिए, योजना का अर्थ केवल कागज पर लिखना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है हर पल को महत्व देना। जब आप जानबूझकर अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो आपका हर दिन एक ईंट की तरह आपके भविष्य की इमारत को मजबूत करता है। इसलिए आज से ही तय कीजिए कि आप अपने दिन को यूं ही बहने नहीं देंगे। हर सुबह या रात को 5 मिनट निकालकर अगले दिन की योजना बनाइए। लिखिए कि किस समय क्या करना है और क्यों करना है। यह छोटी सी आदत आपके जीवन को अनुशासन, स्पष्टता और सफलता से भर देगी। योजना बनाने का सार यही है, आपका समय आपका है। इसे दूसरों के हवाले मत कीजिए। इसे अपनी प्राथमिकताओं, अपने सपनों और अपने विकास के लिए उपयोग कीजिए। अध्याय 6, कर्तव्य और आनंद में संतुलन बनाइए। जीवन एक दो तरफा रास्ता है। एक ओर हमारे कर्तव्य हैं और दूसरी ओर हमारे आनंद। अगर हम केवल कर्तव्यों में डूबे रहें तो जीवन बोझिल और थकाऊ लगने लगता है। वहीं अगर हम केवल आनंद में खोए रहें तो जीवन बेमकसद और आलसी हो जाता है। असली कला यह है कि हम दोनों के बीच संतुलन बना सकें। यही वह संतुलन है जो जीवन को सुंदर भी बनाता है और सार्थक भी। अर्नोल्ड बेनेट ने अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में यही संदेश दिया है कि हर इंसान को अपने 24 घंटे में कर्तव्य और आनंद दोनों को जगह देनी चाहिए। कर्तव्यों का अर्थ है वे जिम्मेदारियां जिन्हें हमें निभाना ही है, जैसे नौकरी करना, परिवार का ध्यान रखना, सामाजिक दायित्व पूरा करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना आदि। ये काम कभी कभी हमें भारी लगते हैं, लेकिन ये हमारी नींव है। इनकी बदौलत हमारा जीवन स्थिर रहता है और हमें सुरक्षा मिलती है। अगर हम अपने कर्तव्यों की अनदेखी करें तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे बिना नींव के मकान गिर जाता है, वैसे ही बिना कर्तव्यों के जीवन टूट जाता है। लेकिन अगर जीवन केवल कर्तव्यों तक सीमित रह जाए तो इंसान मशीन बन जाता है। वह जीता नहीं, सिर्फ चलता है। यही कारण है कि आनंद की जरूरत उतनी ही है जितनी कर्तव्यों की। आनंद का अर्थ केवल मौज मस्ती नहीं है, बल्कि वह हर अनुभव है जो हमें खुशी और ऊर्जा देता है। यह हो सकता है परिवार के साथ समय बिताना, किसी शौक में डूबना, संगीत सुनना, घूमना या प्रकृति का आनंद लेना। आनंद हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए भी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आनंद लेना समय की बर्बादी है। वे मानते हैं कि अगर वे काम छोड़कर थोड़ी देर आराम करेंगे या हंसेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आनंद ही हमें लंबे समय तक मेहनत करने की शक्ति देता है। अगर आप दिन भर काम करने के बाद कुछ समय खुद को खुशी देने वाले कार्यों में लगाते हैं तो अगली सुबह आप और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। यानी आनंद कर्तव्यों को पूरा करने की ताकत देता है। संतुलन बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप आधा समय केवल काम में और आधा समय केवल मौज में बिताएं। संतुलन का अर्थ है अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाना और साथ ही अपने जीवन को हल्का फुल्का और आनंदित रखना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे नौकरी करता है तो वह घर आकर परिवार के साथ 1 घंटा बिताए, किसी शौक पर आधा घंटा लगाए और थोड़ी देर आराम करे। इस तरह उसका जीवन थकान से भरा नहीं, बल्कि ताजगी से भरा रहेगा। कर्तव्य और आनंद का संतुलन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। अगर हम केवल कर्तव्यों में फंस जाएं तो तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। वहीं अगर केवल आनंद में डूब जाए तो आलस्य और असफलता हाथ आती है। लेकिन जब हम दोनों को मिलाकर चलते हैं तो हमारा मन स्थिर रहता है और हम हर परिस्थिति में खुश रह पाते हैं। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक तरीका है सीमा तय करना। जब आप काम कर रहे हो तो पूरी तरह काम करें, लेकिन जब आनंद का समय हो तो बिना अपराधबोध के आनंद लें। कई लोग आनंद लेते समय भी सोचते रहते हैं कि अभी काम बाकी है, और काम करते समय सोचते रहते हैं कि काश अभी छुट्टी होती। यही द्वंद्व उन्हें कहीं भी संतोष नहीं देता।
असली संतुलन तब आता है जब हम दोनों को अलग अलग और पूरे मन से जीते हैं। याद रखिए, जीवन केवल सफलता पाने का नाम नहीं है। सफलता का असली आनंद तभी है जब आप उसे जी भी पाते हैं। अगर आप मेहनत करके बड़ी कमाई कर लें लेकिन अपने परिवार या दोस्तों के साथ बैठने का समय न हो, तो वह सफलता अधूरी है। और अगर आप केवल मजे करते रहे लेकिन जिम्मेदारी न निभाए, तो वह खुशी भी स्थायी नहीं रहेगी। इसलिए हर इंसान को यह सीखना होगा कि काम और आनंद एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। आनंद हमें ताकत देता है कर्तव्यों को निभाने की, और कर्तव्य हमें स्थिरता देते हैं ताकि हम आनंद का मजा ले सकें। तो आज से ही यह तय कीजिए कि आपके 24 घंटे केवल जिम्मेदारियों में ही नहीं बल्कि खुशियों में भी बीतेंगे। अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, लेकिन खुद को हंसने, खेलने और जीने का मौका भी दीजिए। यही संतुलन आपको संतोष भी देगा और सफलता भी। अध्याय 7, सचेत होकर जियो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम हर पल को सचेत होकर जिए। अर्नोल्ड बेनेट ने अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में यही समझाया है कि समय की असली कीमत तभी महसूस होती है जब हम वर्तमान क्षण को जागरूकता के साथ जीते हैं। सचेत होकर जीना मतलब है अपने हर काम, हर विचार और हर अनुभव को गहराई से महसूस करना। अक्सर लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर उन्हें लगता है कि वे सच में जिए ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में उलझा रहता है। नतीजा यह होता है कि वर्तमान उनसे छूट जाता है। सचेत होकर जीना का पहला कदम है ध्यान। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो पूरे मन से उसी में डूब जाए। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो फोन या अन्य चीजों से ध्यान हटाकर केवल शब्दों पर ध्यान दें। अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं तो मन में काम या चिंता न लाएं। इस तरह आप न केवल उस पल को बेहतर जी पाएंगे बल्कि उसमें से गहरी संतुष्टि भी पाएंगे। यही माइंडफुलनेस है, यानी हर काम में पूरी उपस्थिति। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बहुत तेज भाग रहा है, लेकिन असल में समय उतना ही है जितना पहले था, 24 घंटे ही। फर्क यह है कि लोग अब हर काम आधे अधूरे मन से करते हैं। खाना खाते समय फोन चलाते हैं, चलते समय सोचते हैं कि आगे क्या करना है, काम करते समय छुट्टी का इंतजार करते हैं। नतीजा ये होता है कि कोई भी पल उन्हें पूरी खुशी नहीं देता। अगर आप सचेत होकर जिएंगे तो वही साधारण पल भी आपको गहरी शांति और खुशी देंगे। सचेत रहने का अर्थ यह भी है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें। जब हम गुस्से में हों, दुखी हों या उत्साहित हों, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह भावना क्यों आई है। जब हम भावनाओं को पहचान लेते हैं तब हम उनके गुलाम नहीं रहते बल्कि मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो सचेत व्यक्ति तुरंत समझेगा कि मैं गुस्से में हूं और यह मेरे शब्दों को प्रभावित कर सकता है। यह समझ उसे गुस्से में गलत बोलने से रोकेगी। सचेत होकर जीने का मतलब यह भी है कि हम अपने समय का हिसाब रखें। हर रात सोने से पहले सोचें कि आज आपने अपने 24 घंटों का कितना अच्छा इस्तेमाल किया। क्या आपने समय को केवल औपचारिकताओं में गंवा दिया या वाकई किसी काम को गहराई से किया? यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी, क्योंकि आप बेकार समय को पहचान कर उसे सुधार पाएंगे। अक्सर लोग भविष्य की योजनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान को खो देते हैं। वे सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, पर आज क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देते, जबकि जीवन केवल आज में है। कल जब आएगा तब भी वह आज ही होगा। इसी तरह अतीत की यादों में जीना भी व्यर्थ है। अतीत केवल सीख देने के लिए है, जीने के लिए नहीं। असली ताकत वर्तमान को जीने में है। सचेत जीवन हमें छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सिखाता है, जैसे सुबह की ठंडी हवा, बच्चे की मुस्कान, किसी का धन्यवाद कहना या अपना पसंदीदा गाना सुनना। ये छोटी चीजें अक्सर हमारी नजर से छूट जाती हैं क्योंकि हम बड़ी बड़ी उपलब्धियों में उलझे रहते हैं। लेकिन सचेत व्यक्ति इन छोटी खुशियों को भी महसूस करता है और उनका आनंद लेता है। यही कारण है कि उसका जीवन संतोष और आभार से भर जाता है। जब हम सचेत होकर जीते हैं तो हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि तब हम काम में आधा मन नहीं बल्कि पूरा ध्यान लगाते हैं। जब ध्यान पूरा होता है तो काम जल्दी भी होता है और बेहतर भी।
यानी सचेत रहना न केवल खुशी देता है बल्कि सफलता की गति भी तेज करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, सचेत जीवन हमें आत्म जागरूक बनाता है। हम समझ पाते हैं कि हमारी असली इच्छाएं क्या हैं, हमारा असली लक्ष्य क्या है और किन चीजों में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब यह स्पष्टता आती है तब जीवन की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। फिर हम अंधाधुंध भागते नहीं बल्कि सोच समझकर सही राह चुनते हैं। इसलिए अर्नोल्ड बेनेट का संदेश यही है कि 24 घंटे को बेहतर बनाने का असली राज्य है उन्हें जागरूकता से जीना, हर पल को महसूस करना, हर काम को ध्यान से करना और हर अनुभव को दिल से जीना। जब आप सचेत होकर जिएंगे तो न केवल समय का पूरा उपयोग करेंगे बल्कि जीवन की असली मिठास भी पाएंगे। तो अब यह तय कीजिए कि आप अपने 24 घंटे केवल बिताएंगे नहीं बल्कि जिएंगे। अपने हर काम को जागरूकता से कीजिए, हर रिश्ते को दिल से निभाइए और हर पल का आनंद लीजिए। यही सचेत जीवन आपको संतोष, सफलता और शांति तीनों देगा। दोस्तों, आज हमने अर्नोल्ड बेनेट की अमर किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे से सीखा कि जिंदगी हमें हर दिन 24 घंटे बराबर देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन घंटों को अनमोल हीरे बना लेता है और कोई इन्हें बिना सोचे समझे गंवा देता है। ये किताब हमें बताती है कि समय केवल बीतने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अगर हम आत्म अनुशासन से काम करें, अपने मन और आदतों पर नियंत्रण रखें, आत्मविकास को प्राथमिकता दें, ध्यान और एकाग्रता से काम करें, रोज छोटी प्रगति करें और हर क्षण को सचेत होकर जिए, तो यही 24 घंटे हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। यही असली जादू है इस किताब का। याद रखिए, सफलता का राज भविष्य की किसी तारीख में नहीं छिपा है, वह तो आज के आपके 24 घंटों में छिपा है। अगर आप आज को सही जीते हैं तो कल अपने आप महान होगा। तो अब देर मत कीजिए, अपने 24 घंटे को सिर्फ बिताइए मत बल्कि जीना शुरू कीजिए। अपने समय का मालिक बनिए, अपनी आदतों को गढ़िए और अपनी जिंदगी को चमकाइए। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने 24 घंटे का असली मूल्य समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, समय से बड़ा कोई धन नहीं और सचेत जीवन से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं।